अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विदेश टॉप 10 में और पहली खबर अमेरिका से आ रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगास स्थित ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिससे धुएं का गुबार छा गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 7 घायल हैं। पुलिस इसे संदिग्ध आपराधिक घटना मानकर जांच कर रही है। और वहीं इलॉन मस्क ने घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह आतंकी हमला है। जो बाइडेन बोले मामले की जांच FBI कर रही है। कल अमेरिका में एक और आतंकी घटना हुई। न्यू ऑर्लिन्स के बॉर्बन स्ट्रीट पर तेज रफ्तार से जा रही एक गाड़ी ने भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, कई घायल भी हुए हैं। न्यू ऑर्लिन्स के मेयर लाटोया कॉन्टलेर ने इसे आतंकवादी हमला बताया है और एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मौके पर एक विस्फोटक डिवाइस मिला है। हमलावर को मार दिया गया है और राष्ट्रपति बाइडेन बोले हमलावर पहले अमेरिकी सेना में था। ISIS से भी 4 तार जो है वो जुड़ रहे हैं। मुंबई को दहला देने वाले आतंकी हमलों में मुजरिम तैमूर राणा जो है उसे भारत आने से बचाने का आखिरी रास्ता भी अब खत्म हो गया है। अमेरिका की अपील अदालत में जजों के एक पैनल ने उसके भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। पिछले साल 15 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत तैमूर राणा को भारत को सौंपे जाने का फैसला किया था। तालिबान ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है, इसलिए उसने तालिबान पर तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। सबसे नई कोशिश तजाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की। अलीगढ़ का एक परिवार परेशान है कि उनके घर का नौजवान पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है, जिससे परिवार परेशान है और चाहता है कि सरकार इस मामले में कोई दखल जरूर दे। कल यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। हमले में घिरी एक इमारत के मलबे से इस शख्स का शव मिला है। हमले में नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन की एक इमारत की छत पर आग लग गई, लेकिन हमले की वजह से बैंक के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि नए साल की पूर्व संध्या पर भी रूस ने यूक्रेन को दर्द दिया और 111 ड्रोन हमले यूक्रेन के शहरों पर किए गए। इजरायली फौज ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम और एक गाड़ी पर हमला किया। इजरायली फौज का कहना है कि जब उसे शक हुआ कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी एक गाड़ी में हथियारों को इधर से उधर कर रहे हैं तो उसने हमला कर दिया। इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर के बावजूद यह हमला किया गया है। फ्रांस के विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट साइट पर हमला किया। रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि फ्रांस के विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी की है और रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों और अमेरिका निर्मित रीपर ड्रोनों ने मध्य सीरिया में ISIS के 2 सैन्य ठिकानों पर कुल 7 बम गिराए। दक्षिण सूडान को हैजा के टीकों की 1.1 मिलियन खुराकें मिल चुकी हैं। देश इस बीमारी के प्रकोप से काफी समय से जूझ रहा है। अक्टूबर में सूडान और दक्षिण सूडान के बीच एक सीमावर्ती शहर में हैजा फैलने की घोषणा की गई थी, लेकिन तब से ये देश के 10 राज्यों में 6 में फैल चुका है। दक्षिण कोरिया सरकार ने कहा कि रविवार को दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिमी हवाई अड्डे पर हुई घातक प्लेन दुर्घटना के सभी 179 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों ने कहा कि घटना से निपटने और इसके कारणों की जांच अभी भी जारी है।